हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम लेडीज ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे। 38 हिप की हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से रखा है। इसकी जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी होती है और उल्टी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी होती है। अब जो किनारे वाला हिस्सा होता है ओपन वाला, वो अपनी तरफ रखना है। फोल्डेड हिस्सा कैमरे की साइड रखना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जब भी कोई कपड़ा कटिंग करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, जो भी कान होती है कपड़े में, उसको हमें यहाँ पर स्ट्रेट करना है। और यहाँ पर हमने इसको कपड़े को कटिंग कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको आपको कटिंग कर देना है। कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो स्केल की हेल्प से किनारी होती है, किनारी जो होती है, इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई में नहीं लेना होता है। तो हम सिलाई लगाएंगे और इसकी जो किनारी है उसके बाद हमें मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पर लंबाई लेनी है 37 इंच और हमें इसकी जो हिप है वो है 38 इंच। अब यहाँ पर देखिए, 38 का हम यहाँ पर फोर्थ भाग निकालेंगे तो निकलेगा 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में हम यहाँ पर 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर मैंने 13.5 14 इंच लिया था। तो इस तरीके से हमें लेना होता है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच लेना है नेफे के लिए। 2.5 इंच पे निशान लगा लीजिए आप। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें इन निशानों को सीधा करना है। ये यहाँ पर हमारी इलास्टिक डलेगी नेफे की। तो ये हमने 2.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया है इलास्टिक के लिए। इलास्टिक हमारी यहाँ पर डल जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से हमें ऊपर 2.5 इंच छोड़ते हुए लंबाई लेनी है, जितनी कि आपको तैयार चाहिए सिलने के बाद। तो यहाँ पर मैं 37 इंच पे निशान लगा रही हूँ गाइस। 37 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। तो इस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से। लाइन को हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हम जो मोहरी फोल्ड करते हैं नीचे से, उसके लिए कपड़ा फैब्रिक लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से हम एक बार देख लेंगे। 2.5 इंच हमारा ये था और हमारी जो लेंथ हमने वो भी ले ली है तैयार। अब यहाँ से हमने फिर से 2.5 इंच लिया है फैब्रिक, क्योंकि हमें मोहरी फोल्ड करनी है। तो मोहरी फोल्ड करने के लिए भी हमने 2.5 इंचेस फैब्रिक लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसको एकदम हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें इसका लेना है, जो आसन लेते हैं वो। अब देखिए, जितना ये हमारा आया था 14 इंच, तो 14 इंच ही हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। अब निशान लगाएंगे। 14 इंच हमने यहाँ पर लिया। 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है और 13 इंच का हमारा आसन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाया और फिर से हमने जो निशान लगाया वो भी हमारा 14 इंच का था। कुल मिलाकर हमने 14 इंच का एक बॉक्स बना लिया है। आपका जितना भी मेजरमेंट आप कमेंट करके पूछ लेना अगर कुछ डाउट होगा तो। अब यहाँ पर 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया और आसन का गोलाई दे दी। अब यहाँ से ये जितना भी आया है हमारा 14 इंच था, तो हमने 2 इंच की गोलाई दी है, तो हमारा हुआ 16 इंच। 16 इंच का सेंटर निकला। 8 इंच पे हमने सेंटर निकालने के बाद अब इस तरीके से निशान लगाया है। इस तरीके से आपको भी पैंट की कटिंग करनी है अगर आप सीखना चाहते हो तो इजी तरीके से। अब यहाँ पर सेंटर निकालने के बाद हमने निशान लगा दिया बीच में। अब इसके दोनों साइडों में हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। अगर आपको 8 इंच की मोहरी चाहिए, जैसे कि मुझे 8 इंच की मोहरी चाहिए, तो मैंने 4 इंच इधर की साइड लगाया है सेंटर वाली लाइन से निशान, और 4 इंच मैंने दूसरी साइड लगाया है, यानी कि अपनी वाली साइड। अब ये हमारी यहाँ पर 8 इंच की मोहरी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके की स्केल आती है मार्केट में, ईजिली मिल जाती है। जहाँ पर सिलाई का सामान मिलता है उन वाली शॉप पर, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें निशान लगाना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी इसमें हल्की सी राउंड शेप देकर शेप दे सकते हैं। निशान लगाने के बाद अब इसको हमने देखिए, इसको स्केल को रखने का तरीका आप देख लीजिएगा। हमें हल्की सी इसमें राउंड शेप देनी है, कर्व। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से दूसरी साइड में रखा और यहाँ पे भी निशान लगा दिया है। तो स्केल से इसका जो शेप है बहुत अच्छी आ जाती है। अब हमने जो कटिंग करनी है, यहाँ पर हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर से हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट में थोड़ा चेंज करना होता है। तो बैक पार्ट हम अभी इसको काटने के बाद कटिंग करेंगे, लेकिन हम इसको बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और जो भी हमें चेंज करना है हम उसमें हल्का सा चेंज करते हैं, ताकि हमारी जो पैंट है वो लूज़ ना आए और लटकी लटकी ना रहे, और जब बैठते हैं तो वो टाइट भी ना लगे।
इसलिए कई बार क्या होता है कि आसन नहीं लगाते हैं तो पैंट उधड़ जाती है, क्योंकि उसकी कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर हमने इस पे उल्टे निशान, उल्टे सीधे की मार्किंग कर दी है। अब लेंगे फैब्रिक बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए हमें सिर्फ इतना ही चेंज करना होता है, हमारा जो आसन है उधर की साइड से हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है ऊपर की तरफ नेफे में, और आसन वाले साइड से हमें 1-1 इंच कपड़े का मार्जिन लेना है। सिर्फ इतना ही चेंज करना होगा। तो चलिए मैं करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें इसमें चेंजेस करने होते हैं बैक पार्ट में। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अब इंची टेप को ले लिया है। इंची टेप लेने के बाद यहाँ से हमने इसको नापना है, और नापने के बाद हमारा जो आसन है उधर से हमने यहाँ पर 2 इंच पे ऊपर निशान लगाया। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर हमें दूसरी साइड में बिल्कुल तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अब आसन वाली जो हमारी साइड है उधर से हमें 1-1 इंच कपड़े का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, जो हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1-1 इंच मार्जिन ले रहे हैं, जब तक मैं निशान लगाकर इसकी कटिंग करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। और इस तरीके से हम लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग अगर आप करोगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग होगी, क्योंकि ये इस तरीके से टेलर पैंट बनाते हैं। मैंने टेलर से ही इस तरीके से पैंट बनानी सीखी थी। तो यहाँ पर हम इसमें आगे और पीछे दोनों साइडों में इलास्टिक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने इन्हीं निशानों पे कटिंग करनी है, तो चलिए कटिंग भी हम कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हमें स्टिच करना है, तो स्टिच हम करेंगे पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था कटिंग का, और पार्ट 2 में हम इसको स्टिच करेंगे। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कटिंग का तरीका कैसा लगा, लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और सिलाई पे भी कपड़े सिलती हूँ। थैंक यू।